हेलो स्टूडेंट, अभी अभी नीट एग्ज़ाम 2023 हुआ है और उसका पेपर सॉल्यूशन आ गया। तो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा वो हम हमारा यूट्यूब चैनल में दे रहे हूँ। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल से आप जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप देख सकते हैं। तो इस बार नीट एग्ज़ाम में केमिस्ट्री जो आंसर की था F6 का है, इंग्लिश वर्सन और हिंदी वर्सन जो था F6 सीरीज़ का है। तो वहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 17 क्वेश्चन था, फिजिकल केमिस्ट्री से 17 क्वेश्चन था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 16 क्वेश्चन। लगभग तीनों हमारा जो केमिस्ट्री टॉपिक है तीनों केमिस्ट्री पार्ट का है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों पार्ट से इक्वल क्वेश्चन आया है। तो आप देख सकते हैं हमारा केमिस्ट्री आंसर की आ गया है। तो हमारा सेक्शन ए जो है वो 51 से स्टार्ट होता है और 85 पे ख़त्म होता है। तो 51 का जो एग्ज़ाम है क्वेश्चन है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट ऑन इज लेवल एज एडसेंस ए एंड अदर इसकी लेवल की रीजन आर। तो Arsenalic metallic sodium dissolved in liquid ammonium given a deep blue solution which is paramagnetic. A reason are the deep blue solution is due to the formation of amine. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. तो वहाँ जो क्वेश्चन है इसका आंसर बिलो में है, तो आप देख सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर ये वाला होगा, A इज ट्रू और R इज फॉल्स। और सर रीजन A इज ट्रू और रीजन R इज फॉल्स, ये हो गया, इनऑर्गेनिक से आया है। फिर 52 वाला क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन of KCl at 25 degree C is 0.021 ohm inverse semi inverse and the resistance of the cell conducting is solution 25 degree 60 ohm. The value of cell constant का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो उसका सेल कांस्टेंट का वैल्यू होगा 1.26 ओम सेमी इनवर्स, 1.26 सेमी इनवर्स। आप देख सकते हैं 52 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 1.26 सेमी इनवर्स। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिर 53 का क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री से आया है, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन रेट के A स्क्वायर B व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज ट्रिपल कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ B की कांस्टेंट, यहाँ जो द रेट कांस्टेंट वुड बी। तो यह जो रिएक्शन रेट है इसका A का कंसंट्रेशन आपको 3 गुना करना पड़ेगा जब B का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा। तो A का कंसंट्रेशन 3 गुना करेगा तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, अर्थात जो इसका जो रेट इनिशियल रेट होगा वो इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9। ये सही आंसर है। फिर 54 का जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ देख सकते हैं आप रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन जेड एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन जो कीटो ग्रुप है वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटो ग्रुप जो है COO कीटो ग्रुप ये CH3 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह कन्वर्ट हो जाएगा, यह ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, तो इसका 4 आंसर सही होगा। फिर 55 क्वेश्चन, व्हिच ऑन द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ की हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, ए इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सही आंसर होगा, कॉम्बिनेशन बिटवीन डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म एमोनिया इन ए प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयन, ये सही आंसर होगा। 56 गिवन बिलो are two statement on is labels की अर्सिस A and another other is की labels की रीजन R। तो अर्सन A लिखा हुआ है, हीलियम is used to dilute oxygen to divided apparatus और रीजन R हीलियम हैज की हाई solubility in oxygen, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन है। तो जो एसिस ए है ये सही है, बट हीलियम इज हाई सॉल्युबिलिटी वाटर, ये गलत है, ये लो सॉल्युबिलिटी होगा, ये गलत है। तो आपका जो आंसर होगा जो आर्सिस ए इज करेक्ट, बस रीजन इज की फॉल्स।
तो कौन से ऑप्शन में वो है, ए इज अर्सिस ए इज की ट्रू और रीजन इज की फॉल्स, ऑप्शन बी सही होगा। फिर 57 amongst the following is the total number of key species not having 8 electron around center atom in the outer most cell is। इसका जो ऑप्शन है यहाँ से कौन सा वाला आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो AlCl3, BaCl2 और PCl5 ये जो तीनों कंपाउंड है, इसका आउटर सेल कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स होगा तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 के ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन 3 ए सही आंसर होगा। 58 व्हाट इज द 58 में क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जिक ऑफ मॉलिकुलर ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो एनर्जिक मॉलिकुलर ऑर्बिटल है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो उसका करेक्ट होगा सिग्मा ऑन एस लेस देन सिग्मा स्टार 1s लेस देन सिग्मा 2s लेस देन sigma star 2s less than pi 2px is equal to pi 2py less than sigma 2pz less than pi star 2px is equal to pi star 2pz less than sigma star 2pz। ये नाइट्रोजन का करेक्ट एनर्जी ऑर्डर होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये इनऑर्गेनिक से आया क्वेश्चन। तो जो 58 का वो 4 जो ऑप्शन है वो सही होगा। फिर रहता है 59 मैच लिस्ट ए विथ लिस्ट 2। इनऑर्गेनिक से है, ए लिस्ट से लिस्ट 1 से लिस्ट 2 आपको मैच करना पड़ेगा। तो कोक ए यूज होता है यूज एंड की रिड्यूसिंग एजेंट, डायमंड इज द कार्बन एटम ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फ्लोरीन केज लाइक की मॉलिक्यूल्स एंड ग्राफाइट यूज इन की ड्राई लुब्रिसेंट। तो सही आंसर होगा 2 ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। फिर आता है 60 का क्वेश्चन का आंसर द नंबर ऑफ पाई बॉन्डेड सिग्मा बॉन्डेड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ की pyridine। तो आप देख सकते हैं pyridine का स्ट्रक्चर, यहाँ सिग्मा बॉन्डेड 11 पाई बॉन्डेड 3 एंड लोन पेयर 1, तो ऑप्शन 2 सही होगा। 61 का क्वेश्चन है द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा जो एलिमेंट हो वो नियरेस्ट नोबल गैस का जो इलेक्ट्रोकॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा और उसका आयनिक रेडियस लार्जेस्ट होगा। तो यहाँ n इस सबसे ज़्यादा n-3 होगा और नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई करेगा और n3 जो आयन है उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। तो 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन 2। 62 जो क्वेश्चन है अर्सन ए और रीजन आर। तो यहाँ का अर्सन ए लिखा है ए रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी, रीजन है द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ की एनर्जी ऑब्जर्व बाय रिएक्शन मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ सही है और जो अर्सन ए जो है वो गलत है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन 3 आंसर होगा, जो ए इज़ फॉल्स और बट आर इज ट्रू, तो ये सही आंसर होगा। फिर आता है 63 ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रोडक्ट क्वेश्चन है। यह जो रिएक्शन है इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट जो 4th ऑप्शन है वो फाइनल प्रोडक्ट होगा CH3 C Br CH3 CH2 CH3, ये फाइनल आंसर होगा। 64 यह भी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो जो पहला जो अर्सन ए लिखा हुआ है इन इक्वेशन del RG is equal to minus NF E cell, the value of del RG depend on N। रीजन क्या लिखा है, the E cell is an intensive property and del RG is a key extensive property जो लिखा है। तो वह लिखा हुआ है both are key true, both reaction अर्सन A and अर्सन रीजन R both are true, but R is की करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, तो बोथ रीजन बोथ रीजन A एंड रीजन R बोथ आर करेक्ट एंड जो R जो है रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन
ऑफ एडिशन का है। तो इसलिए आपका आंसर आएगा ऑप्शन 4, बोथ ए एंड आर की ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर आता है 65, ए फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, व्हिच अमंगस्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑप्शन इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बॉयज लॉ। बॉयज लॉ का कौन सा करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। तो आप जो देखा हुआ जो बॉयल्स जो हमारे क्लास 11 से गैसेस स्टेट है वहाँ का इजीली क्वेश्चन है, जो बॉयल्स लॉ का क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो जो ऑप्शन 2 है ए बॉयल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, देख सकते हैं आप। तो 65 का जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, F6 जो बुकलेट सीरीज है F6 वो है। 66 का क्वेश्चन क्या है, इन lacine extract of organic compound both nitrogen and sulfur are present which is given blood red color with Fe+3 due to formation of। तो lacine टेस्ट में जो नाइट्रोजन टेस्ट पॉजिटिव होगा, नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट है, तो हम जानते हैं NaCN सोडियम आइसोसाइनाइड। तो जो सोडियम आइसोसाइनाइड किसके साथ Fe+3 के साथ रिएक्शन करके ब्लड रेड कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो ब्लड रेड कंपाउंड जो फॉर्मेशन करता है उस ब्लड रेड जो कलर कंपाउंड है वो क्या है, तो वो क्या है ए, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है Fe+2। ये ब्लड रेड कलर है, रेड कलर है, तो ये आपका आंसर सही होगा। फिर आता है 67, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो रिएक्शन हुआ है उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसका प्रोडक्ट आपको 2 स्टेप में होगा, ठीक है। तो फाइनल स्टेप में जो प्रोडक्ट होगा वो बेंजीन फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन ए बेंजीन ए सही आंसर है। 68, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यह 5 स्टेटमेंट दिया है, तो 5 स्टेटमेंट के ज़्यादा 5 स्टेटमेंट है, इसके अंदर कौन स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो जो बी स्टेटमेंट है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1093 10 ये करेक्ट है। ऑल द आइसोटोप ऑफ द गिवन एलिमेंट वी ऑन द सेम केमिकल बॉन्ड ये भी करेक्ट है। और ई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डिंग द एटम आर की अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर ये भी ठीक है, करेक्ट है। अर्थात बी सी और ई ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसलिए आपका ऑप्शन 3 सही आंसर होगा, बी सी एंड ई करेक्ट है। 69, a compound is formed by 2 elements A and B. The element A form cubic closed packing system structure and atom A occupy 1/3 tetrahedral void. If the formula of the compound is AX BY or the value of X plus Y। तो ये है सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है जो क्लास 12 से पहला चैप्टर है। तो यहाँ से आपको X एंड Y का वैल्यू निकालना पड़ेगा और X और Y वैल्यू का आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जो एक्स वाई वैल्यू होगा तो उसका निकल कर जो आप ऐड करेंगे तो आपको 5 आंसर आएगा। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन 4 5। एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपका 5 आएगा, आप देख सकती है। फिर आता है 70 नंबर क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट, अगर दोनों स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 1 लिखा है ए यूनिट बाय की अटैचमेंट ऑफ द ऑफ बेस ऑफ ऑन पोजिशन ऑफ की शुगर इज नोन एज nucleoside is correct है। but statement 2 when the nucleoside is linked to phosphorus acid at की 5 position of the sugar moiety are called nucleotide, ये गलत है। तो statement 1 is true है और statement 2 is गलत है। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2 ऑप्शन सही आंसर है। जो statement 1 is true but statement 2 is false। फिर आता है 70, which amongst the following molecule are की polymerization products नियोप्रीन। जो ऑप्शन है उसका कौन सा वाला नियोप्रीन पॉलीमर प्रोडक्ट पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट में रिस्पॉन्स करेगा। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। जो पहला आंसर है CH2 सिंगल वन CH डबल वन CH2 ये आपका सही आंसर होगा। फिर आता है 72, टेकिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फैक्टर व्हिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप
जो यहाँ है, जो इसका करेक्ट रिलेशनशिप कौन सा वाला बेस ज़्यादा स्टेबल है और इसके अंदर कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम जानते हैं टाइटेनियम थैलियम प्लस वन इज ज़्यादा मोर स्टेबल देन थैलियम प्लस थ्री। तो थैलियम प्लस वन इज की मोर स्टेबल देन थैलियम प्लस थ्री। तो ऑप्शन थ्री जो है TLI इज ग्रेटर देन TLI3, ये सही आंसर होगा। 73 सम ट्रैंक्विलाइजर आर की लिस्टेड बिलो, यानी नीच में 4 ट्रैंक्विलाइजर का नाम दिया हुआ है, उसके अंदर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू की बारबीरेट्स। इसका जो 4 ऑप्शन है, इसके 4 ऑप्शन के अंदर कौन से बारबीरेट्स है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इजीली क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी में आपको आएगा, जो एनसीईआरटी में है था जो वेरोनल, एक करेक्ट आंसर है। वेरोनल जो एक ट्रैंक्विलाइजर है जो बारबीरेट्स है, तो वेरोनल सही आंसर होगा। फिर आता है 74 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स की नॉट करेक्ट। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, नॉट करेक्ट। यह जो 5 ऑप्शन है, 5 स्टेटमेंट है, ये 5 स्टेटमेंट के अंदर आपका कौन कौन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये आपको दिखना पड़ेगा। तो यह ऑप्शन डी और ऑप्शन ई ये करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई ये करेक्ट नहीं है, बाकी जो तीनों है ए बी सी ए करेक्ट है। तो इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन 2 डी और ई ओनली। डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है और ई स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। सो आपको आंसर होगा डी और ई, बाकी ए बी सी करेक्ट स्टेटमेंट है। 75 इंटरमोकुलर फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिप्रेजेंट बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स दैट विल इंक्लूड। ये इनऑर्गन का क्वेश्चन है, तो ये आपका आंसर होगा जो ऑप्शन ए ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ये भी करेक्ट है। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी करेक्ट है। कोवैलेंट बॉन्ड ये सही नहीं है। डिस्पर्सन फोर्स ये सही है। तो सही कौन कौन निकला? ए बी सी एंड ई सही निकला। तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 2 सही आंसर होगा, जो ए बी सी ई आर करेक्ट। तो जो 75 का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट 76 amongst the following option which are की following molecular ion act as की लुईस एसिड। जो 4 ऑप्शन है, इसके 4 ऑप्शन के अंदर कौन सा लुईस एसिड है? अब तो इजीली क्वेश्चन है, जो BF3 लुईस एसिड की तरफ रिएक्ट करता है, तो सही आंसर होगा BF3, क्योंकि BF3 लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट 77 द राइट ऑप्शन from the mass of CO2 produced by heating 20 gram of 20% pure limestone, the atomic mass of calcium 40। तो जो रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन जो है CaCO3 12,000 के CO प्लस CO2 प्रोड्यूस करता है। तो यह जो है वो CO2 का राइट मास आपको पूछ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो अब जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करोगे तो उसका जो आंसर आया, मैं करा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया तो राफ में, तो उसका आंसर आया 1.76 ग्राम। तो जो 77 का जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1.76 ग्राम। नेक्स्ट 78 द रिलेशन बिटवीन NM इज द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ की एजिमुथल क्वांटम नंबर। या जो एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का आपका रिलेशन पूछा, तो हम जानता है जो एजिमुथल क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इक्वल टू क्या होता है, जो -L2 प्लस L। अर्थात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, जो नेगेटिव एजिमुथल नंबर माइनस एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 प्लस एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये इजी था, तो आपको ये घुरा फिरा कर दिया है। तो इसलिए जो 78 का क्वेश्चन है, इसका 4 आंसर सही आएगा। जो 78 का जो क्वेश्चन है, इसका 4 आंसर सही होगा। L इजिकल टू NM-1/2, ये सही होगा। 79
stability of copper 2 plus is more stable copper salt in aqueous solution due to the copper 2 plus का stability is more than that of copper plus in aqueous solution. This is our right answer, hydration energy. The copper 2 plus is more stable than copper plus in aqueous solution because the hydration is की more. So copper 2 plus is की more stable than copper. तो 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 हाइड्रेशन एनर्जी. नेक्स्ट 80. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो आपको यह चारों स्टेटमेंट है 1 2 3 4. तो वहाँ जो 80 क्वेश्चन का है उसका 4 स्टेटमेंट करेक्ट है. द daily requirement of Mg and calcium, magnesium and calcium in the human body is estimated to be 0.2 ग्राम टू 0.3 ग्राम तक जो हमारा बॉडी में एस्टिमेट रिक्वायरमेंट होगा डेली कैल्शियम और मैग्नीशियम. सो 80 क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर का ऑप्शन 4 आप देख सकते हैं. नेक्स्ट 81. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट गिवन प्राइमरी एमिन इज की प्रोड्यूस. यह जो 4 रिएक्शन है 4th रिएक्शन का जो है इसका कौन सा रिएक्शन प्राइमरी एमिन नहीं प्रोड्यूस करेंगे. तो मिथाइल साइनाइड ये भी प्राइमरी एमिन प्रोड्यूस करेंगे. एसिडियामाइड ये भी प्राइमरी एमिन प्रोड्यूस करेंगे. एसिडामाइड Br2KOH ये भी प्राइमरी एमिन प्रोड्यूस करेंगे. निकिल मिथाइल आइसोसाइनाइड वो लिथियम एल्यूमिनाइड से प्राइमरी एमिन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सेकेंडरी एमिन प्रोड्यूस करेंगे. सो 81 का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2. जो ऑप्शन 2 क्या है उसका आंसर सही होगा और नंबर 4th नंबर आपको मिल जाएगा. फिर आता है 82 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. 81 का ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, फिर 82 ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है. व्हिच आर द कॉम्प्लेक्स द गिवन कंपाउंड. आपको कंपाउंड दे दिया है बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH X ए हैलोजन है CH2 CH3 इज द एग्जांपल. करेक्ट एग्जांपल एक मॉलिक्यूल दिया है इसका करेक्ट एग्जांपल क्या है. एराइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड. तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ कार्बन से हैलाइड हैलोजन है इसलिए एलाइलिक हैलाइड होगा. डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा जो कार्बन है उसका साथ हैलोजन है. सो इसलिए ये है एलाइलिक हैलाइड. तो 82 का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा एलाइलिक हैलाइड ऑप्शन 2. 83 ये भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है. आपको जो रिएक्शन दे दिया जो फाइनल प्रोडक्ट C आपको पूछा गया. तो C क्या होगा. C इज. तो C जो 4th ऑप्शन है इसके अंदर करेक्ट आंसर तो प्रोडक्ट C क्या होगा. प्रोडक्ट C होगा ए वाला. ऑप्शन 3 सही आंसर होगा. जो स्टूडेंट्स ऑप्शन C किया F6 सीरीज का वो फ़ोन नंबर मिल जाएगा यहाँ से आपको. ये करेक्ट आंसर होगा. फिर नेक्स्ट 84 होमोलिपिडिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज. तो होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज. जो होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा कौन सा होगा. जो चारों एखाने आपको जो कॉम्प्लेक्स का नेम दे दिया है उसके अंदर कौन सा वाला होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स होगा. तो ऑप्शन 4 पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट 3. पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट 3 ये होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स है. तो 84 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4. फिर आता है 85 का जो क्वेश्चन है वेट ग्राम यूनिट से निकालना पड़ेगा ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which is obtained by heating sodium ethanol with की सोडियम हाइड्रोक्साइड in presence of कैल्शियम ऑक्साइड. सोडियम इथेनॉइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होगा उसका 2 मोल का वेट क्या है. तो यहाँ जो 32 30 18 16 तो यह रिएक्शन करके देखा हूँ उसका जो आंसर है वो 32 निकला. तो 85 का सही आंसर होगा 32. 85 का सही आंसर होगा 32. आ रही है सेक्शन B
तो सेक्शन जो ए है उसका 35 क्वेश्चन का आंसर कर दिया। अब आ रही है सेक्शन बी, जो सेक्शन बी का 15 क्वेश्चन है, इसका अंदर आपको 10 आंसर करना पड़ेगा। तो 86 का जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑर्गेनिक क्वेश्चन है। तो जो रिएक्शन है इसका प्रोडक्ट ए और बी क्या होगा, प्रोडक्ट ए और बी क्या होगा। तो HI से रिएक्शन होगा तो जो HI2 SN2 में होगा और ये हेलोजन होगा, तो यहाँ से ये ब्रेक करेगा तो यहाँ बेंजीनिंग CH2I हो जाएगा और बेंजीनिंग OH हो गया, फेनॉल हो जाएगा। तो ये सही आंसर का ऑप्शन 2, बेंजीनिंग CH2I, और ऑप्शन ए प्रोडक्ट होगा बेंजीनिंग CH2I और बी प्रोडक्ट होगा फिनॉल। तो ये क्वेश्चन का 86 का ऑप्शन बी सही आंसर है। 87 वो भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, व्हिच अमंगस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट रेडिली हाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। तो कौन सा वाला एसिडिक मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट होगा। तो वहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट होगा एसिडिक मीडियम में, ऑप्शन 3। तो 87 का जो ऑप्शन 3 है ये ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट होगा एसिडिक मीडियम में। 88 इन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पेसिफिक रिएक्शन A + B प्रोड्यूस को C + D और द 2, 3, 10 and 6 मोल determined respectively at 300 K टेम्परेचर। del G0 फॉर द रिएक्शन इज, आपको जो क्वेश्चन है इसका जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का आपको del G काउंट करना पड़ेगा। तो हम काउंट करके देखा है, जिसका del G का मान आ रही है -1381.80 कैलोरी। तो 88 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा -1381.80 कैलोरी। ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन। नेक्स्ट 89 गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, यह 2 स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट 1 है द न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी वाटर बॉडी लीड टू यूट्रोफिकेशन, और स्टेटमेंट 2 यूट्रोफिकेशन लीड टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी। तो यह जो स्टेटमेंट 1 है गलत है और स्टेटमेंट 2 है सही है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। तो 89 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 89 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन 3। स्टेटमेंट 1 इसकी इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इसकी करेक्ट, ट्रू। सो आंसर होगा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। 90 का क्वेश्चन है व्हिच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शन इन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज इन की एंथैल्पी एंड द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का करेक्ट रिलेशनशिप क्या है। तो हमें ये तो जानता है del H इजिकल टू del U प्लस Ng/RT। तो ऑप्शन 1 इस करेक्ट आंसर होगा, del H इजिकल टू del U प्लस del Ng/RT, यही सही है। ये इजीली फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन। 91 लिस्ट 1 से लिस्ट 2 आपको मैच करना पड़ेगा। तो यह जो लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच किया तो लिखा हुआ है जो ऑप्शन ए वो होगा 3 से मैच होगा, ऑप्शन बी वो 4 से मैच होगा, ऑप्शन सी वो 1 से मैच होगा और ऑप्शन डी वो 2 से मैच होगा। तो इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। ए 3 से मैच होगा, बी 4 से मैच होगा, सी 1 से मैच होगा, डी 2 से मैच होगा। तो 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। ये आप किया तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट 92 आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्टेन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यह जो रिएक्शन दिया है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो यह क्वेश्चन है, इसका मेजर प्रोडक्ट होगा ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 ये सही आंसर होगा। तो 92 का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। फिर आता है 93। तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, जो सर पे जो लिखा हुआ है जो प्यूमिन स्टोन इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉलोइड सॉल्यूशन। हम इमेज सजेशन दिया वहाँ लिखा है जो कॉलोइड आपको सॉल्यूशन में सजेस्ट किया वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन है ये जो प्यूमिन स्टोन इसकी एग्जाम्पल ऑफ क्या, तो प्यूमिन होगा सॉलिड सॉल्ट का एग्जाम्पल होगा।
तो 93 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन 2 सॉलिड सॉल्व। नेक्स्ट 94 का जो क्वेश्चन है वो है द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक टू ब्लास्ट फर्नेस बिटवीन 900 K to 1500 K टेम्परेचर रेंज ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन एक्सट्रैक्ट के अंदर जब हम 900 केल्विन से 1500 केल्विन के अंदर आयरन एक्सट्रैक्शन करेंगे तो कौन सा वाला नहीं होगा। तो यह जो चार ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन के अंदर आपका 4 आंसर सही होगा। तो 94 का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 ए वाला, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 95 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको ध्यान से देखना कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये 5 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है A B C D E। तो 5 स्टेटमेंट के अंदर कौन स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट है। तो यहाँ C और D इनकरेक्ट है। C ऑप्शन और D स्टेटमेंट C और स्टेटमेंट D इनकरेक्ट है। बाकी जो A B C E वो चारों करेक्ट है। तो आपको इनकरेक्ट कौन सा वो आपको पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन होगा C और D ओनली। तो इसलिए 95 का जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी C और D ओनली। फिर आता है 96 कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड और स्पीसीज। यहाँ जो 7 आपको कंपाउंड और स्पीसीज दिया है या जो रिएजेंट दिया हुआ है इसके अंदर आपका कौन कौन जो रिएजेंट कंपाउंड और स्पीसीज है। तो नंबर 1 कंपाउंड है, नंबर 2 कंपाउंड है, नंबर 4 ए भी कंपाउंड है और नंबर 7 ए भी कंपाउंड है। इसलिए आपको 1 2 3 4 चारों आपको कंपाउंड और स्पीसीज मिला हुकेल्स रूल्स के अंदर। हुकेल्स रूल्स के अंदर हुकेल्स रूल्स के हिसाब से वो जो 4 ऑप्शन हम टिक किया है ये 4 ऑप्शन को राइट होगा। इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। तो 96 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट 97 हॉट फ्रैक्शन ऑफ ऑन एज सेंटर ऑक्टाइडल वॉइड लाइज इन द ऑन यूनिट सेल एफसीसी का जो यूनिट सेल है उसका ऑक्टाहाइड्रेट वॉइड एज सेंटर में कौन सा फ्रैक्शन में होगा। और क्योंकि एफ सेंटर जो होता है फेस सेंट्रल क्यूब का जो ऑक्टाइडल वो होता है एज में होता है और फेस सेंटर में होता है। तो एज एक एज कितना क्यूब से शेयर करेगा। तो एज एक एज 4 क्यूब से शेयर करेगा। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन 2 सही आंसर होगा 1/4। ठीक है, क्योंकि एक एज 4 क्यूब से शेयर करेगा इसलिए आपका सही आंसर होगा 1/4। 98 व्हिच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोर स्टेबल। व्हिच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोर स्टेबल। कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल है जो चारों ऑप्शन में है। तो दो ऑप्शन 2 जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि EN है, EN इथिलीन ऑन टू डायमीन। ये क्या करेगा, ये चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। हम जानता है EN यहाँ से EN होगा और यहाँ से EN होगा और यहाँ एक Cl होगा एक Cl होगा। तो EN जो चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और चिलेट कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन 2। 99 क्या है क्वेश्चन, ऑन बैलेंसिंग द गिवन रिडक्स रिएक्शन। यह एक रिडक्स रिएक्शन आपको बैलेंस करने पड़ेगा। जो बैलेंस करने के साथ जो कोफिशिएंट है A B C इसका वैल्यू कितना आएगा। तो आपका जो रिएक्शन है आपको पहले से बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के बाद आपका जो A B और C का कोफिशिएंट आया वो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम यह रात में बैलेंस किया और बैलेंस करने के बाद देखा जो A कोफिशिएंट वो निकाला, B जो कोफिशिएंट वो 3 निकाला और C कोफिशिएंट वो 8 निकाला। इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 1 3 8। ये जो ऑन जो B सो 3 जो C ओ 8 होगा। इसलिए 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 1 3 8। फिर आता है 100 आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट D ऑब्टेन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ से एक रिएक्शन आपको सामने प्रेस किया दिया हुआ है क्वेश्चन में जो
एसिटाल्डिहाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H3+ के रिएक्ट करके ए प्रोडक्ट होगा, ए प्रोडक्ट करके एसिडिफाई हिट करके तो बी होगा, बी के साथ जब HBr देंगे तो सी होगा, और सी के साथ जब हम ब्रोमोबेंजीन और सोडियम डाइहाइड्रो देंगे तो डी होगा। तो डी आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमें रिएक्शन आपने किया तो देखा जो डी है वो फाइनल प्रोडक्ट डी वो ए आया। तो इसलिए इथाइल बेंजीन ए आपका सही आंसर का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर है ऑप्शन 4। तो ये है हमारा आज का नीट 2023 जो एग्ज़ाम है हुआ आज। इस एग्ज़ाम का जो